नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित 10 सर्व के क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन के वे प्रश्न जो धर्म और संस्कृति से संबंधित गत 15 वर्षों में आ चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, देखते हैं। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो भारत में वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से आरंभ होकर 500 बीसी तक चली और यह मुख्य रूप से सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। सरस्वती नदी, आंसर सही होगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान शब्द वो कल्प के अंतर्गत आता है, जहां पर कर्मकांड से संबंधित बातों का उल्लेख है। ये अनुष्ठान से संबंधित भाग हैं कल्प। वेदांग का अंग है कल्प, जो हमें अनुष्ठानों से संबंधित बातों को बताते हैं। इस प्रकार आंसर सही होगा कल्प। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। यद्यपि पुराना और नया को लेकर एक विवाद है, कुछ प्रक्षिप्त हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, किंतु ऋग्वेद में 10 ही मंडल हैं, यह सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं का मुख्य संग्रह संहिता कहा जाता है। संहिता अर्थात संग्रहित व सुसंपादित वैदिक साहित्य संहिता कहा जाता है। इस प्रकार वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह संहिता हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या आचरण। इस प्रकार इसमें सम्यक दृष्टि जो लिखा हुआ है, सही दृष्टि, वह आंसर नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन का अर्थ है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र मतलब सम्यक आचरण है। इस प्रकार सही दृष्टि जो है वह जैन धर्म का त्रिरत्न का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ सामान्य बिल्कुल सीधा अर्थ है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। तो यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बुद्ध ने पाली भाषा को ही अपनी भाषा चुना और स्थानीय भाषा है पाली, इसलिए बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्धि का कारण पाली भाषा भी रही है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छाओं को सभी कष्टों का कारण बताने वाला धर्म बुद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ने कहा है कि सभी कष्टों का कारण इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां कहाँ संकलित हैं? तो बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाओं के अंतर्गत संकलित की गई हैं। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करने वाली मुख्य विशेषता है आचरण और आत्म निर्वाण का चरम स्वरूप। जहां जैन धर्म शारीरिक कष्ट के माध्यम से आगे बढ़ता है, वहीं बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाता है। इस प्रकार जैन धर्म कठोर तप और आत्म मृत्यु पर बल देता है, वहां संलेखना जैसी पद्धतियां देखने को मिलती हैं। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को अपनाता है और वह अधिक कष्टों का फेवर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में वर्ण व्यवस्था आरंभिक रूप से व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए निर्मित की गई थी। व्यावसायिक श्रम विभाजन, यहाँ यह श्रमिक गतिहीनता या गरिमा को मान्यता देना या आर्थिक उत्पादन, इसमें से ये कोई भी कारण नहीं था। आरंभिक वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य व्यावसायिक श्रम विभाजन था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद में खोजा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है, वहीं से संगीत की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, शिक्षा पर आधारित नहीं थी, व्यवसाय पर आधारित थी। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 ही वर्ण मिलते हैं आरंभिक वैदिक काल में। शूद्र का बाद में उल्लेख हुआ
किंतु आरंभिक वैदिक काल में केवल 3 ही वर्ण हैं जो व्यवसाय पर आधारित हैं, और वह हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ऋग्वेद के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वेद के दौरान, अभी जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, जाति वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं था, जाति व्यवस्था का उल्लेख वहां पर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? तो यज्ञ सूत्र से संबंधित वेद है यजुर्वेद, जो यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख करता है। राजसूय और वाजपेय जैसे यज्ञों का उल्लेख यही मिलता है पहली बार। इस प्रकार जो यज्ञ संबंधी सूत्र हैं वह यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जो कि एक उपनिषद है। आंसर सही होगा मुंडक उपनिषद। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, इसको देखने की जरूरत है। ये मांडुक्य उपनिषद अलग है, यहाँ से नहीं लिया गया है, जबकि सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया वे कौन थे? अर्थात आर्य सभ्यता को दक्षिण भारत ले जाने वाले ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। ऋषि अगस्त्य के द्वारा आर्य सभ्यता का दक्षिण में विस्तार किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि दर्शन के आरंभिक मूल उपनिषद ही हैं, और ये उपनिषद दर्शन पर आधारित धर्म ग्रंथ हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है? तो ऐसा वेद अंतिम वेद अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, उपचार इनसे संबंधित उल्लेख हैं। इस प्रकार सही आंसर होगा अथर्ववेद। नंबर 4, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद यह अनुष्ठानों के बारे में बात करता है। अनुष्ठानों को चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार संपादित किया जाए, इस मार्ग को बताने का काम यजुर्वेद ही करता है। इस प्रकार आंसर सही होगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं, और इंद्र को पुरंदर की उपाधि दी गई है। इंद्र देवताओं के सेनापति भी हैं, युद्ध में वे नेतृत्व करते हैं और शत्रुओं के किलों का नाश करते हैं, इसलिए उन्हें पुरंदर भी कहा गया है। तो ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? तो वैदिक काल में गंधर्व विवाह प्रेम विवाह के समान था, जहां स्त्री और पुरुष एक दूसरे से आकर्षित होकर विवाह के बंधन में बंधते थे। इसको गंधर्व विवाह की उपाधि दी गई है। इस प्रकार वैदिक काल में प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? वेद त्रयी के अंतर्गत आरंभिक 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद त्रयी हैं, जबकि अथर्ववेद वेद त्रयी का अंग नहीं है। इस प्रकार आंसर होगा अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 24, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक विकसित हुई? तो ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। इसलिए कभी कभी ऋग्वैदिक सभ्यताओं को कुछ पुस्तकों में सरस्वती संस्कृति भी कह दिया गया है। सरस्वती नदी के तट पर ही ऋग्वैदिक सभ्यताओं का सबसे अधिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वां मंडल ऋग्वेद का सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास में बैठना। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद समीप बैठना, पास में बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा वेदों में तो नहीं है, वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं है। पहली बार
श्वेताश्वर उपनिषद में वेद का मोक्ष का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर एक उपनिषद है जिसमें पहली बार मोक्ष की चर्चा की गई है। इस प्रकार मोक्ष का उल्लेख उपनिषदों में हुआ है और उपनिषदों में भी श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। 28 आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यम नचिकेता संवाद कठ उपनिषद में प्राप्त होता है। इसको कठोपनिषद लिखा हुआ है। कठोपनिषद में ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, और यम और नचिकेता संवाद वहीं पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। इस प्रकार आंसर सही होगा ए। 29 के बाद आते हैं 30 पर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? तो ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंदर ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। क्वेश्चन नंबर 31 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं, जबकि अग्नि को 200 के लगभग सूक्त समर्पित हैं। इस प्रकार इंद्र को सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में समर्पित हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के अंतर्गत तीसरे मंडल में है। इसकी रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। विश्वामित्र ने जो सविता को समर्पित यह मंत्र ऋग्वेद में तीसरे मंडल में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 33 तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय उपनिषदों का कथन है, उपनिषदों का, और उपनिषदों में भी यह बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। क्वेश्चन नंबर 34 जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। उपाध्याय। यहाँ पर आचार्य को लेकर कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आचार्य जीविकोपार्जन के लिए यह कार्य नहीं करते थे, जबकि उपाध्याय जीविकोपार्जन के लिए इस कार्य को करता था। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी से संबंधित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी इनको कहा गया है, जबकि भागवत इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। इस प्रकार आंसर सही होगा ए। ये 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।